नमस्कार दोस्तों। सुबह के ठीक 3:17 रेगिस्तान के बीचों बीच अचानक धरती हल्की सी कांपी। कोई भूकंप नहीं था, कोई धमाका सुनाई नहीं दिया, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे सैटेलाइट सिस्टम्स ने एक अजीब सी गतिविधि दर्ज की। कुछ ही मिनटों में दुनिया के बड़े बड़े देशों के मॉनिटरिंग स्टेशंस एक्टिव हो गए। स्क्रीन पर सिर्फ एक लोकेशन चमक रही थी, भारत का एक शांत इलाका। आम लोगों के लिए सब कुछ सामान्य था, लेकिन असल में वहां कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उस दिन कोई युद्ध नहीं था, कोई हमला नहीं था, फिर भी दुनिया के कई देश अचानक सतर्क हो गए, क्योंकि उन्हें पता था भारत ने कुछ ऐसा छू लिया है जो केवल ताकत नहीं बल्कि इतिहास बदलने की क्षमता रखता है। यहीं से शुरू होती है उस हथियार की कहानी जिसे आपने शायद कभी युद्ध में इस्तेमाल होते नहीं देखा, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया उससे डरती है। बहुत साल पहले जब दुनिया परमाणु ताकत की दौड़ में आगे बढ़ रही थी, हर देश अपनी शक्ति दिखाना चाहता था। अमेरिका, रूस, चीन, सभी के पास अपने अपने परमाणु हथियार थे। भारत उस समय एक विकासशील देश था, लेकिन उसकी सोच अलग थी। भारत ने हमेशा कहा, हम शांति चाहते हैं लेकिन कमजोरी नहीं। इसी सोच के साथ भारत ने चुपचाप अपने वैज्ञानिकों को एक मिशन पर लगाया, एक ऐसा मिशन जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। सालों तक रिसर्च चली, रेगिस्तान में, लैब्स में, बंद कमरों में, जहां देश के सबसे तेज दिमाग दिन रात काम कर रहे थे। और फिर आया वो दिन जब भारत ने दुनिया को बिना बताए एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास बदल दिया। 11 मई 1998, राजस्थान का पोखरण इलाका, जहां आम दिनों में सिर्फ रेत और गर्म हवाएं चलती हैं। उस दिन भी सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जमीन के नीचे कुछ बड़ा होने वाला था। भारत के वैज्ञानिकों ने एक साथ कई परमाणु परीक्षण करने की तैयारी कर ली थी। सब कुछ इतनी गोपनीयता में किया गया कि दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियां भी इसका अंदाजा नहीं लगा पाईं। और फिर एक बटन दबा, कुछ सेकंड के अंदर धरती के नीचे एक जबरदस्त ऊर्जा पैदा हुई। ऊपर से कुछ खास दिखाई नहीं दिया, लेकिन उस पल भारत एक नई ताकत बन चुका था। यह सिर्फ एक परीक्षण नहीं था, यह एक घोषणा थी, भारत अब कमजोर नहीं है। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। दुनिया ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कई देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए, आर्थिक दबाव बनाया गया, डर दिखाने की कोशिश की गई, क्योंकि अब भारत सिर्फ एक देश नहीं था, वो एक परमाणु शक्ति बन चुका था। लेकिन सवाल यह है कि अगर भारत के पास इतना ताकतवर हथियार है तो उसने कभी इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? इसका जवाब भारत की सोच में छिपा है। भारत का परमाणु हथियार कोई हमला करने का साधन नहीं है, बल्कि ये एक डिटरेंस है, एक रोक। अगर आपके पास ताकत है तो सामने वाला हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। भारत की परमाणु नीति साफ है, नो फर्स्ट यूज, मतलब भारत कभी पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी ने हमला किया तो जवाब ऐसा होगा कि इतिहास याद रखेगा। यही कारण है कि भारत का यह हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी दुनिया उससे डरती है, क्योंकि असली ताकत इस्तेमाल में नहीं बल्कि उसके होने में होती है। ये एक ऐसी ढाल है जो दिखती नहीं लेकिन हर खतरे को दूर रखती है। अब बात करते हैं उस असली क्षमता की जो इस ताकत को और मजबूत बनाती है। सिर्फ परमाणु हथियार होना काफी नहीं होता, उसे सही समय पर सही जगह तक पहुंचाने की क्षमता भी जरूरी होती है। भारत के पास आज ऐसे मिसाइल सिस्टम हैं जो हजारों किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना लगा सकते हैं। ये जमीन से, समुद्र से और हवा से, तीनों जगह से लॉन्च किए जा सकते हैं। इसे ट्रायड क्षमता कहा जाता है, मतलब अगर एक सिस्टम काम न करे तब भी जवाब देना तय है। यही चीज दुनिया को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि इसका मतलब है कि भारत को रोकना आसान नहीं है। हर स्थिति में जवाब संभव है, लेकिन भारत सिर्फ ताकत दिखाने में विश्वास नहीं रखता, वो कंट्रोल में विश्वास रखता है। हर परमाणु हथियार के पीछे सख्त सुरक्षा व्यवस्था होती है। कई स्तर की अनुमति के बिना कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता। इसका मतलब है कि ये ताकत पूरी तरह जिम्मेदारी के साथ नियंत्रित है। यही वजह है कि दुनिया भारत पर भरोसा भी करती है और उससे डरती भी है, क्योंकि यहाँ ताकत और संतुलन दोनों मौजूद हैं। आज के समय में युद्ध सिर्फ बम और मिसाइल से नहीं लड़े जाते। साइबर वॉरफेयर, स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बड़े हथियार बन चुके हैं। भारत इन सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में भारत की ताकत सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहेगी,
बल्कि अंतरिक्ष और डिजिटल दुनिया में भी दिखाई देगी। तो भारत का वो हथियार जिससे दुनिया डरती है सिर्फ एक बम नहीं है, ये एक सोच है, एक रणनीति है, एक संतुलन है, जहां ताकत भी है और जिम्मेदारी भी। उस रात 3:17 पर जो कंपन महसूस हुई थी वो सिर्फ धरती की हलचल नहीं थी, वो एक संकेत था कि दुनिया बदल रही है और उस बदलाव में भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि एक मजबूत शक्ति बन चुका है। ये कहानी सिर्फ एक हथियार की नहीं है, ये कहानी है आत्मनिर्भरता की, साहस की और उस विश्वास की कि शांति तभी सुरक्षित रहती है जब उसके पीछे ताकत खड़ी हो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्योंकि सही जानकारी फैलाना आज के समय में सबसे जरूरी काम है।